Hello बच्चों, let us read the question. Question says for the following question choose the correct answer from the quotes A, B, C and D defined as follows consider. L1 हमें लाइन दे रखी है 2x plus 3y plus p minus 3 is equal to 0. L2 हमें लाइन दे रखी है 2x plus 3y plus p plus 3 is equal to 0 where p is a real number and C सर्कल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 10y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ लाइन L1 इज अ chord ऑफ सर्कल C देन द लाइन L2 इज नॉट ऑलवेज अ डायमीटर ऑफ सर्कल C. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट था, ये स्टेटमेंट 2 सेकेंड है. इफ द लाइन L1 is a diameter of circle C then line L2 is not a chord of circle C. तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है या सेकंड ट्रू है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है. तो अब हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट को समझते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जैसे सर्कल की हमें इक्वेशन दे रखी इन जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म. ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर इज इक्वल टू होता है यहाँ से माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस इसकी क्या होती है, रेडियस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का c, ये इसकी रेडियस होती है. और इसके अलावा हमें एक और यहाँ पे फॉर्मूला देखना है. सेकंड फॉर्मूला क्या देखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. क्या होती है, d इज इक्वल टू होती है मॉड ax1 प्लस by1, यहाँ पे हम x1 y1 पॉइंट्स को यहाँ पे xy की जगह पुट कर देते हैं प्लस c अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दो लाइन दे रखी है, एक सर्कल दे रखा है, तो उनको नोट कर लेते हैं. हमें L1 लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस p माइनस 3 और L2 यहाँ पे माइनस है और L2 में केवल प्लस है. और इसके अलावा सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं. हमें सबसे पहले L1 लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और L2 लाइन हमें दे रखी है यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसके अलावा हमें सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ. तो माइनस जी, यहाँ से माइनस जी की वैल्यू कितनी, यहाँ से जी की वैल्यू होगी 3. अगर हम सर्कल की जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पे इसे हम लिखेंगे 2gx यानी कि 2 इंटू 3 इंटू एक्स. तो यहाँ पे g की वैल्यू हो जाएगी 3, तो माइनस जी की माइनस 3. ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5. तो यहाँ पे माइनस एफ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 केवल. तो सेंटर कितने आ गए माइनस 3,5. और यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू ये हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर, तो यानी कि 9 प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 25 माइनस सी यानी कि 30 इज इक्वल टू, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 4 और यहाँ से जो आर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2. तो यहाँ से हमारा जो सर्कल का जो सेंटर है वो आ गया है माइनस 3,5 और रेडियस आ गई है 2. तो हम यहाँ पर देखते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे ये हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका कि सेंटर है माइनस 3,5 और रेडियस है यहाँ पर, ये रेडियस है 2. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 को चेक. स्टेटमेंट 2 है इफ द लाइन L1 इज द डायमीटर ऑफ सर्कल C देन L2 इज नॉट अ chord ऑफ सर्कल C. तो हम इसको चेक करते हैं. यहाँ पे हमें L1 को डायमीटर की तरह लेना है सर्कल का. तो यहाँ से हम लिखते हैं if L1 is a diameter
इज अ डायामीटर। तो डायामीटर कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस तरह से डायामीटर होगा या इस तरह से डायामीटर होगा, मतलब उसको कुल मिला के सेंटर से होता हुआ जाएगा। तो यानी कि जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है -3,5 वो इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें L1 लाइन दे रखी है 2x + 3y + p -3 इज इक्वल टू 0, तो उसमें हम -3,5 को सेटिस्फाई कराएंगे, इससे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 × -3 + 3 × 5 + p -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -6 + 15 + p -3 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6, p की वैल्यू आ गई -6। अब जो ये p की वैल्यू है वो हम L1 और L2, यहाँ पे हमारा ये L1 है, L1 L2 में पुट करेंगे p की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगी लाइन, सबसे पहले L1 लाइन हमें मिल जाएगी 2x + 3y, यहाँ पे -6 -3 हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0, और L2 और इसके अलावा L2 लाइन क्या हो जाएगी, L2 लाइन हो जाएगी यहाँ पे 2x + 3y, यहाँ पर प्लस था प्लस p और +3, यानी कि ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम इस लाइन की सेंटर से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पॉइंट है वो है -3,5। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला भी हमने की कंसेप्ट में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा 2 × यहाँ पे हम -3 पुट करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 3 × 5 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 15, और ये -3 अपॉन √ के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 9। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6/√3, 6/√3 आ जाएगा, सॉरी 6/√13 आ जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारी रेडियस कितनी थी, 2 थी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें √13 की वैल्यू को पुट करके, तो ये जो हमारा ये पूरा जो वैल्यू है d की वो 2 से कम बैठेगी। इसका मतलब जो d है वो हमारा रेडियस से कम बैठेगा, रेडियस से कम बैठेगा। तो अगर ये रेडियस से कम बैठेगा तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन L2 है वो कॉर्ड है, लाइन L2 है वो कॉर्ड है। अगर ये रेडियस से कम बैठ रहा है तो ये कॉर्ड हुई हमारी लाइन L2। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इफ लाइन L1 इज द डायमीटर ऑफ सर्कल देन L2 इज नॉट अ कॉर्ड ऑफ सर्कल C। इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट जो 2 है वो रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट सही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट ट्रू है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।